नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है कि अब कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बात करना चाहते हैं। ऑपोजिशन लीडर इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि एक जो पीडीपी थी उसके साथ तो उन्होंने सरकार बनाई थी, तो टेक्निकली ऑपोजिशन कहना मालूम नहीं वो ठीक है कि नहीं। जो सेंटर में होम सेक्रेटरी हैं अजय भल्ला साहब, उन्होंने 14 लीडर्स को कश्मीर के फ़ोन करके एक निमंत्रण दिया कि 24 तारीख को थर्सडे को प्रधानमंत्री मोदी जी आपसे बात करना चाहते हैं। एजेंडा कुछ नहीं बताया गया है, किस पे बात करना चाहते हैं ये नहीं बताया गया है। और जो 14 जो वो हैं उसमें भाई पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जी को उन्होंने फ़ोन किया, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद साहब, फिर सीपीएम बीजेपी के 2-3 लीडर्स हैं जो लोग आ रहे हैं, पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह, सजाद लोन, और एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति इसमें हैं जो पहले पीडीपी के थे, मंत्री भी थे शायद उनके एजुकेशन या फाइनेंस मिनिस्टर पिछली सरकार में। अब वो वहाँ से निकल लिए हैं और उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई है, उसका नाम ही उन्होंने अपनी पार्टी रखा है, अल्ताफ बुखारी। ये अल्ताफ बुखारी साहब को ऐसा माना जाता है कि ये इनको मोदी जी का वरदहस्त प्राप्त है, बीजेपी इनके पीठ पे हाथ रखती है, क्योंकि वो कुछ स्टेटमेंट से भी आपको पता लग जाएगा। बुखारी साहब हरदम बहुत तारीफ करते हैं कि कितना अच्छा कर रही है स्टेट गवर्नमेंट और मोदी जी कितना अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि 5 अगस्त 2019 को 370 को एब्रोगेट, मतलब वो आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। उसके 2 भाग कर दिए गए, एक भाग लद्दाख हो गया और ये सब यूनियन टेरिटरीज हो गई। वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हो गए। करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ मनोज सिन्हा साहब हैं। उस समय जब किया गया था तो ये कहा गया था कि सब देखिए अमन चैन हो जाएगा, और पूरे देश में अभी भी लोग कह रहे हैं बहुत अमन चैन है। हम तो 4-5 क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले हम और आप समझ लें कि अभी तक का जो भी वहाँ हुआ है क्या वो अच्छा हो रहा है, क्योंकि वहाँ अभी भी कुछ लीडर्स जेल में हैं। वहाँ पे मुझे नहीं मालूम, लेकिन शुरू के 1-1.5 साल तक तो वहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा था, कुछ रिस्ट्रिक्टेड यूज़ उन्होंने अब करने दिया था। एक नई चीज़ सेंटर ने वहाँ की, और इसलिए लगता है कि इस बार जब वो बुला रहे हैं तो किस एजेंडा से बुला रहे हैं इसका भी मैं जो मेरी समझ है जब मैं उसको बात करूँगा तो आपको ज़्यादा ठीक से समझ में आएगा। इसलिए ये समझ लीजिए, सेंटर ने एक नई चीज़ की, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, और उसको कहा गया कि ये तो जो हमारी त्रिस्तरीय जो शासन पद्धति है, मतलब सेंटर, स्टेट और पंचायत राज, उसकी ये पार्ट है, उसकी ये पार्ट नहीं है। डीडीसी केवल जम्मू कश्मीर में सरकार ने लागू की, 10 जिले जम्मू में हैं, 10 जिले श्रीनगर में हैं। हर जिले में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन 14 डीडीसी मेंबर बना दिए गए। हर जगह, मतलब हर माल जो था वो 14 मेंबर। जैसे उत्तर प्रदेश में भी आप आइए, जिला पंचायत होती है तो कहीं 28 मेंबर हैं, कहीं 30 मेंबर हैं, कहीं 40 मेंबर हैं, जिले की साइज और पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। लेकिन वहाँ हर माल को उन्होंने 14 मेंबर्स हर जिले में। अभी उनका वो भी आ गया, वेतन भी आ गया है। वो जो डीडीसी चेयरमैन होगा उसको 35,000 देंगे, वाइस चेयरमैन को 25,000 और मेंबर्स को 15 हज़ार रुपये का ऑनरोरियम पर मंथ। 15,000 रुपये आप अपने अगल बगल देख लीजिए। और अगर आप किसी सरकारी बैंक में हैं, सरकारी उसमें हैं, मतलब किसी भी सरकारी नौकरी में हैं, आपके दफ्तर का जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है उसकी तनख्वाह क्या 15,000 है, यहाँ पे ऑनरेरियम उसको 15,000 कर दिया गया। और ये माना गया कि इनसे हम सब कुछ चेंज करेंगे। बिल्कुल एक जिसकी क्या ज़रूरत थी और इससे क्या हुआ, बहुत से लोगों ने रिज़ाइन किया। हालांकि उस समय जब ये इलेक्शन हुआ था तो एक अच्छी मेजॉरिटी ने इसमें वोट दिया था ये समझ के कि चलो भाई कुछ ना कुछ तो जमहूरियत की वापसी हो रही है। मैं ऐसे ही कुछ कर रहा हूँ कि उस समय से बहुत से लोगों ने कहा था कि अब जाके ज़मीन खरीदिए। बहुत से लोग वहाँ ज़मीन खरीदने जा रहे थे, तो क्या सरकार को ये डाटा बताएगी कि वहाँ कितनी ज़मीनें खरीद ली गई? क्या सरकार ये कुछ डेटा बताएगी कि वहाँ कारोबार कितना बढ़ गया? क्या सरकार कुछ ये बताएगी कि वहाँ जो बेसिक हैं उस चीज़ों की जो समस्याएं थी उसके क्या सोल्यूशंस आपने निकाले? अब इस समय अटकलों का बाजार गर्म है। सबसे पहली अटकल कि ये मीटिंग क्यों बुलाई गई? कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टेटहुड
वापस कश्मीर, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाने की बात है। कुछ लोगों का कहना है कि कंस्टिट्यूंसी का डिलिमिटेशन होता है इसलिए बुलाया गया है, परिसीमन जिसको बोलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि विधानसभा इलेक्शन के लिए है। कुछ जो हालांकि इसकी संभावना नहीं है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज और कांग्रेस कह रही है कि भाई आप 4 अगस्त 2019 को जैसी यथास्थिति थी वहां पे वापस लाइए, ये उन लोगों की पहली डिमांड है। मैं थोड़ा सा इसको आपके साथ 2 चीजें और समझने की कोशिश करूं। पहली चीज यह है कि सेंटर का एजेंडा जो मुझे लग रहा है वो डीलिमिटेशन का है। डीलिमिटेशन पे आने से पहले कुछ चीजें आप जम्मू कश्मीर की और समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर का टोटल एरिया, जब लद्दाख भी था, मतलब 4 अगस्त 2019 की मैं बात कर रहा हूं, टोटल एरिया 1,01,387 1,01,387 स्क्वायर किलोमीटर्स था, जिसमें से लद्दाख जो अब अलग हो गया है वो 59,146, 50% से भी ज़्यादा, करीब करीब 60%, 58% केवल लद्दाख था। जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर जिसको श्रीनगर बोलते हैं, जिसमें 10 जिले हैं, वहाँ का टोटल एरिया 15,948 और जम्मू का टोटल एरिया 26,293। पॉपुलेशन भी थोड़ा आप समझ लीजिए क्योंकि फिर आपको बाकी चीज़ें समझने में आसानी हो जाएंगी। जम्मू की पॉपुलेशन, ये सब 2011 के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, करीब 53.5 लाख। कश्मीर जिसको श्रीनगर या घाटी बोलते हैं 69.07 लाख, लद्दाख 2.74 लाख, टोटल 1,25,00,000 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब थोड़ा ये समझ लीजिए कि ये डीलिमिटेशन या परिसीमन क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर में पहले 100 सीटें विधानसभा की हुआ करती थी, फिर उसको 1988 में बढ़ा के 111 कर दिया गया था। उस 111 सीटों में 24 सीटें जो हम लोग जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, पीओके बोलते हैं, जो कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहाँ के जब भी वो हमारे हिस्सा बनेगा, कश्मीर का अविभाज्य अंग है वो, जब भी बनेगा तो उसके लिए 24 सीटें रखी गई, 24 एमएलए की विधानसभा में सीटें। तो वो 24 सीटें जब कम कर देते हैं 111 से तो 87 सीटें होती हैं, 87 सीट्स। उस 87 सीट्स में से 4 सीट लद्दाख से आती हैं, तो बचती हैं 83 सीट्स। 83 सीट्स का एज ऑन डेट विभाजन ये है कि 46 सीट्स कश्मीर वैली से आती हैं, 37 सीट्स जम्मू से आती हैं। तो नेचुरली जो कश्मीर वैली है वो डोमिनेट करती है, उसके ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। इस डीलिमिटेशन में क्या हो रहा है कि 7 सीट, जैसा जो डीलिमिटेशन कमीशन बना है और जैसा उसका रिकमेंडेशन सुना जा रहा है कि आ रही हैं, 7 सीट जम्मू में बढ़ा दी जा रही हैं। तो जम्मू में वो 37 से 44 हो जाएंगे, टोटल सीट 83 से 90 हो जाएगी। कश्मीर जो श्रीनगर है उसमें करीब 46 होंगी, तो 46-44 बहुत क्लोज वो हो जाएगा। हालांकि मैं आपकी याद के लिए बता दूं, जब डीडीसी इलेक्शंस हुए थे और ऐसा माना जाता है कि जम्मू में बीजेपी का ज़्यादा बोलबाला है, कश्मीर वैली में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बोलबाला या कांग्रेस का, दोनों जगह है। लेकिन जम्मू में भी बीजेपी हारी थी डीडीसी इलेक्शंस पे। बाद में कैसे मैनिपुलेट करके, वो तो पोस्ट इलेक्शन कैसे क्या होता है, डीडीसी चेयरमैन कैसे बनाए जाते हैं, उस पर मैं नहीं आ रहा हूँ, आप लोग बाकी देश में भी देख ही रहे हैं उसको। अब तो ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी या सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे इलेक्शन कराना चाहती है। इलेक्शन क्यों कराना चाहती है ये मैं और आगे बताऊंगा, और वो आपको तुरंत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है कि भाई हमें बिना पॉलिटिकल सोल्यूशन के नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी को इतना अच्छा वो उनका विचार है, और ये जो हमारे आज एलजी जो वहाँ के हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने भी कहा कि पीएम की जो ये मीटिंग है वो रिफ्लेक्ट करती है कि वो हमारा डेमोक्रेटिक फोर्सेस में कितना विश्वास है। तो वो तो सभी का, पूरे देश का है, ये मनोज सिन्हा जी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक जो चीज़ हो रही है जो बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट की बात हो रही है, कॉन्फिडेंस नहीं है एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, और ये दोनों तरह की चीज़ें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या जो केंद्र में पार्टी है बीजेपी, या केंद्र सरकार के ऊपर
जम्मू कश्मीर के लोग की जो पार्टीज़ हैं उनका विश्वास नहीं है। और वो केवल बीजेपी सरकार की बात नहीं है, वो जब से कांग्रेस सरकार भी बनी 1950-52 से, तब से वो एक आपस के कॉन्फिडेंस की समस्या है। क्योंकि अभी सबको याद है कि कैसे तीनों चीफ मिनिस्टर, जो पास्ट चीफ मिनिस्टर थे, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया गया था, सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था 1 साल के लिए। लेकिन याद में जरा साथ आपको दिला दूं कि जवाहरलाल नेहरू के समय भी जो उनके सबसे खास दोस्त थे शेख अब्दुल्ला, जिनकी वजह से उन्होंने हरी सिंह को हटा के और शेख अब्दुल्ला को वहाँ उस समय का चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो भी कहिए वो बनाया जम्मू कश्मीर का, उनको भी नेहरू जी को जेल में डालना पड़ा था। तो ये कहना कि जेल में, तो एक तो वहाँ की जो जम्मू कश्मीर की पार्टीज़ हैं उनका बहुत कॉन्फिडेंस नहीं रहता है दिल्ली के ऊपर, क्योंकि बार बार उनको लगता है कि हमें धोखा दिया गया, हमारी जो बात नहीं मानी गई इत्यादि। एक समस्या और है, जो ट्रस्ट डेफिसिट एक टर्म आजकल यूज हो रहा है, कि वहाँ की जो जनरल आवाम है उनका इन पॉलिटिकल पार्टीज इररिस्पेक्टिव, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनका इन पार्टी के प्रति भी बहुत फेयर, उनको ये लगता है कि ये सारे लोग वहाँ जाएंगे और कुछ लेन देन करेंगे, मोल भाव करेंगे। क्योंकि पीडीपी की अगर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रही है तो वो जो बीजेपी का वोटर है उसको भी अजीब सा लगता है, और जो पीडीपी का वोटर है उसको भी अजीब सा लगता है कि ये तो केवल सत्ता के लेन देन की बात हो रही थी। अब बात यह है कि जो वहाँ पे गुपकार डिक्लेरेशन था जिसमें 5 पार्टीज हैं, महबूबा मुफ्ती साहब ने कि अभी उनकी पार्टी की बैठक हुई संडे को कल, उसमें उनको ऑथराइज किया गया है कि जो भी वो डिसीजन ले लें। थोड़ा सा ये अभी लग रहा है कि कुछ जाएंगे नहीं आए, लेकिन अथवा वो 14 लीडर्स में से शायद एक आध कोई नहीं जाए, लेकिन सब लोग अटेंड करेंगे ही मोदी जी की मीटिंग। क्योंकि देखिए, जो लोग भी इस डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं तो अंत में तो संवाद ही होगा, चाहे वो संवाद आज करिए, 2 साल बाद करिए, 100 साल बाद करिए, तो हल तो बातचीत से ही निकलेगा, इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। अब वो बातचीत सामने वाले को आप कुछ कहिए कि उसके मन में क्या है और आपके मन में क्या है, लेकिन बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि 2-3 चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऐसा कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये सब क्यों कर रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना यह है कि वो इसलिए कर रहे हैं कि बंगाल से जब से उनकी हार हुई है तो उनको ये लग रहा है कि मेरी इमेज और कहीं मेरा डिस्कनेक्ट है और लोग मुझे। दूसरा, अभी जो यूपी में खींचतान शुरू हुई, क्योंकि यूपी में भी अब मोदी जी का स्टेटमेंट आया कि मैं हर महीने आऊँगा और मैं कोई इवेंट करने नहीं आऊँगा या रैली करने नहीं आऊँगा, मैं आके यहाँ जरा देखूँगा कि यहाँ का प्रशासन कैसे चल रहा है, यहाँ की विकास योजनाएं कैसे चल, उसका लेखा जोखा करूँगा। तो अगर वो इसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं बजाय मतलब इलेक्शन रैली के, तो बहुत अच्छी बात है। मोदी जी को ये भी देखना है कि भाई वहाँ काम धंधा बढ़ गया है, लोग खुश हैं कि नहीं हैं। स्टेट पार्टीज जो भी हैं, और ख़ास करके महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है, उसका कहना यह है कि आप, और कांग्रेस ने ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कही रही है कि हमारी कोई भी बातचीत तभी शुरू हो सकती है जब आप 4 अगस्त 2019 में जो स्टेटस थी, जो स्पेशल प्रिविलेजेस जम्मू कश्मीर को मिलते थे, वहाँ उसको रिस्टोर करिए, तभी हम आपसे कोई बात करेंगे। इस तरह का भी एक बात है। गुपकार डिक्लेरेशन अच्छा, दूसरी क्या हो रही है कि गुपकार डिक्लेरेशन की जो पार्टीज हैं उसको पहले ये सेंटर से जो भी केंद्रीय सरकार या जो पार्टी रूलिंग पार्टी थी उसको गुपकार गैंग को नेगेटिव वर्ड से ही देखा जा रहा था। क्योंकि अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये डीलिमिटेशन करके जम्मू की ज़्यादा वो बढ़ा दी जाएगी, जहाँ पे बीजेपी का ज़्यादा वो है, ये सब अपनी जगह है। क्योंकि आप ये भी याद रखिए, आज मनोज सिन्हा साहब कह रहे हैं कि बहुत जमहूरियत में है और क्या क्या विश्वास है। ये वही स्टेट है जहाँ पे सतपाल मलिक साहब, जो इस समय ये माना जा रहा है कि बड़े इंडिपेंडेंट हैं, उस समय जब सरकार गिरी थी, अगर आपको याद हो, पीडीपी और बीजेपी की, और एक मिलीजुली सरकार बनाने की बात हो रही थी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उनका फैक्स मशीन खराब हो गई थी। उन्होंने कहा मैंने इसलिए भंग कर दी कि फैक्स मशीन खराब थी, तो इसलिए मुझे फैक्स नहीं मिला। एक स्टेट के साथ इस तरह का मजाक हो चुका है, तो इसलिए भी लोगों के मन में शंका है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देख रहे हैं या उसकी तरफ ध्यान है, तो चीज़ें आपको बहुत साफ नज़र आने लगेंगी। साफ ही नज़र आने लगेगा कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान से बाहर निकलना है,
ये आप देख ही रहे हैं, वो बार बार स्टेटमेंट आ रहा है, दे आर हेस्टिंग, मतलब वो जल्दी कर रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा वापस निकलना है, क्योंकि अमेरिका की आवाम का बहुत प्रेशर है कि भाई ये सब तुम इस चक्कर से निकलो। अब अमेरिका अगर अफगानिस्तान से विड्रॉ करता है तो उसको सबसे बड़ा दोस्त कौन चाहिए? उसका सबसे बड़ा दोस्त पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वो अफगानिस्तान को इसको बैलेंस करेगा। पाकिस्तान अगर उसको सबसे बड़ी दोस्ती चाहिए तो पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान के दबाव में, अमेरिका के दबाव में हिंदुस्तान के ऊपर ये प्रेशर पड़ रहा है कि 2 साल से आपने जिस तरह से वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बंद कर रखा है उसको रिस्टोर करिए। और एक मैंने ये बहुत से आर्टिकल उसमें छपे हैं, इंटरनेशनली बहुत से आर्टिकल छपे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो फिर से इलेक्शन करने की बात, विधानसभा के इलेक्शन करने की बात, इसका कहीं ना कहीं अमेरिकन प्रेशर है, क्योंकि अमेरिका इस जो हमारा एरिया है इसके बैलेंस ऑफ पावर को कहीं बैलेंस करना चाहता है, इसलिए वो प्रेशर है। और इसीलिए एकदम से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसको लागू करने के लिए फिर तैयार हो गए हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक और बात है कि आज ये बात हमारे होम मिनिस्टर भी कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसा हो गया है कि हर चीज़ में लोगों को अब केवल एक ही कि भाई मोदी जी कहेंगे तो हम लोग को विश्वास होगा। इसलिए नहीं कि वो विश्वास नहीं, अब यह है कि उससे बड़ा कोई पद नहीं है। तो मेरी उम्मीद है कि जो भी 24 तारीख को बात होती है मोदी जी और कश्मीर के नेताओं की, वो पीस प्रोसेस ज़रूर आगे बढ़ेगा। कश्मीर के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ज़रूर खुलेंगे। जो लोग यहाँ से ज़मीन खरीदने जाने वाले थे और क्या क्या करने वाले थे, उन लोग शायद फिर जाइए भाई कश्मीर, आप जाइए ज़मीन खरीदिए, क्योंकि एक चीज़ को बिना बात के आप मेन जो असली बात होती है उसको डिरेल करने का होता है कि कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ। 2 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट सत्ता में थी, एलजी चला रहे थे। ये भी एक डेटा आपको रिलीज करना चाहिए कि इस 2 साल में कितने कश्मीरी पंडित वापस रिहेबिलिटेट हुए, ये भी एक जानना चाहेगा वो। मेरा फिर यही है कि दोनों पार्टीज, केंद्र और कश्मीर की पार्टीज बैठ के इसका कोई न कोई सोल्यूशन निकालें। टाइम भले ही लगे, उस जख्म को के ऊपर मरहम तो ज़रूर लगे, क्योंकि थोड़ा लंबा सफ़र है, लेकिन सफ़र का पहला कदम तो लेना अब ज़रूरी है। धन्यवाद।